जय श्री कृष्णा। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 6ठे अध्याय का वाचन। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष परम्परि अलेख पुरुषाय नमः। गीता जी के इस अध्याय से सुनने से सभी का कल्याण होता है। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिसको कर्म फल में आसक्ति नहीं है फिर भी कर्मों को करता है वह सन्यासी और योगी है, और जिसने हवन आदि लौकिक कर्म छोड़ दिए हैं वह कदापि योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यासी कहते हैं उसी को कर्म योगी जानो, क्योंकि संकल्पों के त्याग किए बिना कोई भी योगी नहीं हो सकता। जो ऋषि मुनि योग प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए उसका साधन कर्म ही है, और उनके पूर्ण योगी होने पर उनका ज्ञान पूर्ण होने का साधन उनके चित्त का समाधान है। जब जब मनुष्य विषयों और कर्मों की आसक्ति से छूट गया है और संपूर्ण वासनाओं को उसने त्याग दिया हो, उसी समय वह योगारूढ़ कहा जाता है। आप ही अपना उद्धार करे और आत्मा को अवनत होने से रोके, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और शत्रु है। जिसने विवेक से अपना मन स्वाधीन कर लिया है वह स्वयं ही अपना हितकारी है, और जिसने विवेक का परित्याग कर दिया है वह स्वयं ही अपना शत्रु है। मन को जीतने वाले शांत स्वभाव मनुष्य को शीत उष्ण सुख दुख मान और अपमान इनके होने पर भी बुद्धि अत्यंत स्थिर रहती है। जिसने ज्ञान विज्ञान से अपने अंतःकरण को तृप्त कर लिया है, जो निर्विकार हो गया है, वही सच्चा योगी कहलाता है। सुहृदय मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी मध्यस्थ देव द्वेष करने वाले योग्य बंधु वर्ग साधु और पापी, इन सब में जो समान दृष्टि रखता है वही श्रेष्ठ है। योगी पुरुष को मन और आत्मा को अपने वश में करके वासनाओं तथा समस्त प्रपंचों को त्याग कर किसी एकांत स्थान पर बैठकर निरंतर चित्त को समाधि में लगाना चाहिए। आत्म शुद्धि के लिए योग करना उत्तम है। शरीर मस्तक और गर्दन को सम करके अचल होकर स्थिर होवे और अपनी नासिका के अग्रभाग को देखता हुआ सब दिशाओं से अपनी दृष्टि हटाए रहे, भय रहित होकर शांत चित्त से ब्रह्मचर्य व्रत पालन करे। मन को रोक कर मुझ में ही लीन होकर मन को योग में लगावे। इस प्रकार मन को वश में रखने वाले योगी को निरंतर योगाभ्यास करते रहने से मुझ में रहने वाले को निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो अधिक भोजन करता है तथा अनेक दिन उपवास करता है, जो बहुत देर सोता है या जागता रहता है, उसको योग प्राप्त नहीं होता। जो उपयुक्त आहार और विहार करता है तथा कर्मों का योग रीति से पालन करता है तथा जो यथा समय सोता है जागता है, योग ऐसे पुरुष का दुख मिटा देते हैं। तब स्वयं संयम को प्राप्त हुआ चित्त अपनी आत्मा में ही स्थिर हो जाता है और मन कामनाओं से निवृत्त हो जाता है। तभी योगी मोक्ष पद पा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार योगी अपने चित्त को निश्चल रखकर उसका संयम करता है और अंतःकरण की समाधि लगाता है। जिस अवस्था में योगाभ्यास के कारण चित्त का वेग रुक कर विषयों के पृथक होने लगता है, जब मन शुद्ध अंतःकरण से आत्मा को देखकर आत्मा में ही संतुष्ट होता है, जिस अवस्था में वह अत्यंत सुख जो इंद्रियों द्वारा जाना नहीं जा सकता वरन केवल बुद्धि से ही जाना जाता है, और जब वह योगी अनुभव करता है तब आत्म स्वरूप को स्थिर हो उससे विचलित नहीं होता। इस अवस्था को पाकर फिर और कोई लाभ उसको अच्छा नहीं लगता, और जहाँ स्थिर होने पर और कोई बड़ा भारी दुख हो उसको वहां से चलायमान नहीं कर सकता। इस अवस्था को दुख संयोग वियोग कारक नामक योग जानना हो तो योग निर्विकल्प चित्त
से निश्चय करके जानना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाला समस्त कामनाओं को त्याग कर और मन ही मन में सकल इंद्रियों के चारों ओर से रोककर धैर्य के साथ बुद्धि को अपने अधीन कर धीरे धीरे विषयों से दूर हटा ले और भली भांति मन को आत्मा में स्थिर करके किसी वस्तु की इच्छा न करे और चंचल मन जिधर जिधर जाए उधर उधर इसको हटाकर आत्मा के वश में करना चाहिए। इस प्रकार शांत चित्त तथा रजोगुण से रहित निष्पाप तथा ब्रह्म स्वरूप योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। इस रीति से निरंतर योगाभ्यास करने वाला योगी समस्त पापों से छूटकर सहज ही उस परम सुख को पा लेता है जो ब्रह्मा के सहयोग से प्राप्त होता है। जिसका मन योग में स्थिर हो गया है उसकी दृष्टि भी सर्वत्र समान हो जाती है और वह सब प्राणियों को अपने और अपने में सब प्राणियों को देखता है। जो सब प्राणियों को मुझ में और मुझको और मुझ में सब प्राणियों को देखता है, मैं उससे अलग नहीं रहता और मुझसे वह अलग नहीं रहता। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। जो अभेद भाव से रहता है, सब प्राणियों में स्थिर हो मेरा मनन करता है, वह योगी चाहे जिस अवस्था में रहे मुझ में मिल जाता है। हे अर्जुन, जो समस्त प्राणियों के दुख सुख को अपने ही दुख के समान समझता है और सबको समान देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने जो योग बताया कि सबको अपने ही समान देखे, सो मन के चंचल होने के कारण मैं उसको अपने में दृढ़ स्थिर नहीं देखता हूँ। हे श्री कृष्ण, ये चंचल मन बड़ा ही हठी पराक्रमी और दृढ़ है। इसको अपने अधीन रखना तो वायु को बांध रखने के ही समान प्रतीत होता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे महाबाहो, इसमें संदेह नहीं है कि मन अति चंचल है और इसे वश में करना बहुत बड़ा ही कठिन है। तो हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। जिसका मन वश में नहीं, उसको योग अति दुर्लभ है। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिसमें श्रद्धा तो है पर योग प्राप्ति करने में सफल नहीं हुआ है और जिसको चित्त योग से विचलित होता है, वह योग सिद्धि न पाने से किस गति को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसका यहाँ नाश नहीं होगा और परलोक में भी नहीं होगा, क्योंकि उत्तम कर्म करने वाले किसी मनुष्य की दुर्गति नहीं होती। वह योग में असफल मनुष्य बहुत दिनों तक पुण्यवानों को प्राप्त होने वाले लोकों में वास करता है और फिर वहां से किसी पवित्र और धनवान मनुष्य के घर में जन्म लेता है, जो बड़े परिश्रम और यत्न से योगाभ्यास करता है। वह पापों से छूट मोक्ष को पाता है। बड़े तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, जो शुद्ध होकर अनेक जन्मों में परिश्रम करके सफल होता है और ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। केवल मुझ में ही मन लगाकर योग प्राप्ति के लिए जो मेरा भजन करता है, उसको समस्त योगियों में से मन अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता जी का 6वां अध्याय वो समाप्त होता है और आइए अध्ययन करते हैं इसके महात्म्य का, जिससे हमें पता चले कि इसको सुनने से हमें कौन से लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रारंभ करते हैं 6वें अध्याय का महात्म्य। भगवान बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 6ठे अध्याय का महात्म्य सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था, जहाँ जनश्रुति राजा था। वह बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगर में कई हंस उड़ते उड़ते आकर बैठे। उनमें से एक हंस बैठते ही उतावला हो उड़ा। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला क्यों उड़ा है? क्या तू राजा जनश्रुति से भी पहले ही स्वर्ग को जाना चाहता है? तब उन पक्षियों में जो सरदार था, उसने कहा, इस राजा से भी बढ़कर एक रैयक मुनि श्रेष्ठ है। वह बैकुंठ का अधिकारी होवेगा। बैकुंठ लोक स्वर्ग से भी ऊंचा है। जब यह वार्ता राजा ने सुनी, तब मन में विचार किया कि मेरे से
उसका पुण्य अधिक होगा जिसकी ये हंस स्तुति करते हैं। ये विचार कर राजा ने कहा, चलकर उसके दर्शन करने चाहिए। तब राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर उस रथ पर बैठे प्रथम श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान कर ब्राह्मण को दान दिया और विश्वनाथ शिव जी के दर्शन किए। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रेयक मुनि रहते हैं? लोगों ने कहा, नहीं। राजा जहाँ जहाँ तीर्थों पर जावे तहाँ तहाँ ही जा स्नान दान करे और रेयक मुनि को पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर श्री बद्रीनारायण जी को परश कर रथ आगे बढ़ाया तो रथ चले नहीं। तब राजा ने कहा, मैंने समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करी परंतु किसी भी स्थान पर मेरा रथ नहीं अटका। यह यहाँ पर अटका ऐसे प्रतीत होता है कि यहाँ अवश्य ही कोई ऐसी पुण्यात्मा रहती है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो देखा कि पर्वत की कंदरा में मुनि बैठा है जिसके तेज से सूर्य की किरणों के समान प्रकाश हो रहा है। तब राजा ने प्रकाश को देखते ही कहा, रेयक मुनि होंगे। जब राजा ने दंडवत और चरण वंदना करी तब सदा हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब मुनि ने राजा को आदर किया और कहा, हे पृथ्वीनाथ, तुम चारों धाम का परशनहार पुण्यात्मा है। तब राजा ने मुनि से कहा, हे मुनिनाथ, आपका तेज ऐसा किसके बल से है? मुनि ने कहा, हे राजन, मैं नित्य प्रति गीता जी के 6 अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में उसी का प्रकाश है। ये सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर, अब मैं तीर्थों को जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने राज्य त्याग दिया और श्री गीता जी के 6 अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया, जिसके प्रताप से वह त्रिलोकदर्शी हो गया। इन दोनों को वन में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। तब स्वर्ग से विमान आए और जिस पर बैठकर वे बैकुंठ को गए। श्रीमद् भगवत गीता जी के 6 अध्याय का महात्म्य वो समाप्त होता है। बोलिए श्रीमद् भगवत गीता जी की जय हो। जय श्री कृष्णा। और आगे के अध्याय वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जय श्री कृष्णा कमेंट करें। धन्यवाद।